Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ कमिंग टू प्रपोज यू, ये भी किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, बट उसके साथ थोड़ा सा मैंने आज ट्विस्ट डाला है. हु इज़ कमिंग टू प्रपोज यू एंड हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ. ठीक है, एंड वाई दे आर एंटरिंग, वाई दे वॉन्ट टू प्रपोज यू, जो भी चीज़ें हैं हम क्लियर करेंगे आज की इस रीडिंग में. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको कोई प्रपोज करने आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर रहा है, तो हम आपके ही इनिशियल्स के साथ चेक करेंगे. ए से लेकर अगर एम तक है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, आपके नेम इनिशियल्स. अगर एन से लेकर जेड तक हैं तो ग्रुप नंबर 2. ठीक है, आप चाहें तो जो ये 2 मैंने डेक्स रखी हुई हैं, इंट्यूटिवली भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो. जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ. हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर है एम तक आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाली ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है, इंट्यूटिवली पिक की है. लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग टू प्रपोज यू एंड हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ. ये पर्सन कौन है जो एंट्री कर रहे हैं, प्रपोज आपको ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं ये पर्सन, पहले तो ये चेक करेंगे. ठीक है, तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं वो हम चेक करेंगे विद दीज ऑरेकल्स, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर तो पॉवर्टी की एनर्जी सबसे पहले आई है भाई. नंबर 37 यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है. देखो 37, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आप 20 प्लस हो सकते हो, या आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है. 16 है यहाँ पर. थॉट्स की भी एनर्जी आई है, मे बी आप 18, 16, 20 के हो सकते हो, 30 प्लस हो सकते हो. ठीक है, डज नॉट हैव टू बी, बट यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ. ओके, तो यहाँ पर नंबर 3 मैरिज की भी एनर्जी आई है. तो डेफिनेटली हम यही जानना चाह रहे थे कि जो आपको कौन प्रपोज करना चाहता है, आपसे कौन शादी करना चाहता है, आपकी लाइफ में कौन है जो एंट्री करना चाहता है. और हियर वी गो, कार्ड्स तो आपके सामने ही आ गए हैं. लुक एट दिस 10 की एनर्जी है. मे बी आप इस वक्त 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो. इसका मतलब कि एक न्यू जर्नी आपकी किसी पर्सन के साथ स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है जो मुझे फील हो रहा है, ये कोई फ्रेश एनर्जी है. कोई पास्ट का पर्सन मुझे नहीं दिख रहा, कोई पास्ट का इवेंट मुझे नहीं दिख रहा है. मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो बिल्कुल फ्रेश है. ठीक है, लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है वो कौन है, कैसे हैं, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे. कलर, म्यूज़िक, फैमिली, ब्यूटी. ठीक है, यहाँ पर पैटर्न्स की भी है एनर्जी बॉटम में. ठीक है, ओके. आप में से कुछ लोग इस पर्सन को बचपन से जानते हो. ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर जैसे होता है ना, बचपन के फ्रेंड्स भी हो सकते हो, या फिर बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो. अगर बचपन से नहीं जानते, बचपन के फ्रेंड नहीं हो, तो बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो. और अगर बहुत टाइम से भी नहीं जानते हो, बिल्कुल सिंगल हो, आपको नहीं याद आ रहा या नहीं समझ आ रहा कि ये पर्सन कौन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, जिनको देखते ही आपको ऐसा फील होगा कि यार एक डेजा वू वाली एनर्जी है, कि जैसे इस पर्सन को तो मैं बहुत ही सालों से, सदियों से मैं जानती हूँ या जानता हूँ. ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर मैं ये वाली क्लियर कर दूँ आपको. दूसरी चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आप दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से. ठीक है, अब यहाँ पर आई डोंट नो, कलर डिफरेंट है, एज डिफरेंस है, कोई कास्ट कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, वॉटेवर कुछ भी हो सकता है. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं. जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है. तो जर्नल रीडिंग में जो है वो बहुत सारी एनर्जीज होती है. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो. तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो. ठीक है, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है. और फिर भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं. किसी से भी, ज़रूरी नहीं है कि मेरे से ही करवाओ, किसी से भी करवा सकते हैं. ठीक है, अच्छा. मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा. मतलब जैसे अगर मैं ये आपको एक हिंट्स दे रही हूँ, कुछ हिंट्स दे रही हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ आ जाए, पता चले कि ये पर्सन कौन है.
अगर अभी तक नहीं आए हैं, मुझे एकदम फ्रेश एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है जो शायद अब तक आपकी लाइफ में आए नहीं हैं, अब तक आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब तक आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन है। ठीक है, इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, कुछ बचपन में इन्होंने लॉस किया है अपने फैमिली में से किसी चीज़ को, आप फैमिली मेम्बर को, जिनके साथ ये बहुत अटैच थे। और जब ये आपसे मिलेंगे, आपसे आप दोनों का राब्ता होगा, बातचीत होगी, तो ये उस फैमिली मेम्बर को आप में ढूंढने की कोशिश करेंगे, बल्कि ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपकी आदतें, आपका फेस का जो थोड़ा सा कट है, वो कुछ ना कहीं उस पर्सन को लगेगा कि कुछ उसके जैसे आप हो, उनके जैसे आप हो। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है, ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम किसी मैरिज सेरेमनी में, किसी दोस्त की, किसी फ्रेंड की, या फैमिली में किसी की शादी वादी होगी, तो ये पर्सन आपको वहाँ पर भी मिल सकते हैं, या फर्स्ट टाइम ये आपको वहाँ पर देखेंगे, जस्ट आपको देखेंगे। और फिर वो जो देखना होगा वो ये ऐसा होगा कि ये पर्सन के थॉट्स में आप बैठ जाओगे। आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपकी बात करने का स्टाइल, स्पेशली आपका हंसना शायद इस पर्सन के थॉट्स में बैठ जाएगा, और वो बार बार ये पर्सन आपको वो थॉट्स रिवाइंड करेंगे। ठीक है, वो बार बार आपको फील करना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए भी ये पर्सन आपसे बात इन्होंने की होगी वहाँ पर किसी के थ्रू, मुझे लग रहा है जैसे फैमिली के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू थोड़ी सी भी बात हुई होगी, तो वो ज़िंदगी भर इस पर्सन को याद रहेगी। यानी कि आप इतनी ईजीली इस पर्सन के माइंड से निकलोगे नहीं बाहर। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर देखो बॉटम में जर्नी की एनर्जी है, हो सकता है कि ये पर्सन विज़िट करने के लिए आपकी सिटी में आए, आपके शहर में आए, एक अपना कुछ नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। यानी हो सकता है कि ये पर्सन का कोई ब्रेकअप हुआ हो, या ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ ना थोड़ा सा अपने मन को बहलाने के लिए, अपनी कुछ अपने माइंडसेट को फ्रेश करने के लिए आपकी सिटी या कंट्री में विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, एक नई एक कुछ विज़िट करने आ रहे हैं, और यहीं से इन्होंने आपको देखा कहीं पर, और यहीं से आप दोनों का एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो गया। दो कि ये जर्नी अलग अलग होगा, आप अलग होंगे, ये अलग होंगे, ये कहाँ आप कहाँ, लेकिन फिर भी ऐसा फील होगा कि जैसे हम दोनों साथ में एक जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। आप मेरी बात शायद समझो या नहीं समझो, आई डोंट नो, मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ। यानी वो अलग हैं आपसे, आप अलग हो उनसे। ठीक है, वो एक अलग सिटी से हैं, आप अलग सिटी से हो, या वो अलग कंट्री से, आप अलग कंट्री से। वो आपकी सिटी या कंट्री में आ रहे हैं सिर्फ मन बहलाने के लिए, विज़िट करने के लिए, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, अपने पास्ट को भुलाने के लिए, या अपना रिसेंटली अगर कुछ ऐसा ब्रेकअप या कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए वो आते हैं आपकी सिटी में। ठीक है, कहीं किसी जगह पर आपसे हो जाती है मुलाकात, कहीं पर भी, किसी शादी में, किसी बार में, कुछ भी कह लो, कहीं पर, किसी ऐसे प्लेस पर जहाँ पर आप किसी कैफ़े में, आई डोंट नो, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। मे बी कॉफ़ी पीना आपको पसंद है या इनको पसंद होगा, वहाँ पर हो गई आपकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर की तरह। ठीक है, ये स्ट्रेंजर हैं, आप भी स्ट्रेंजर हो, मुलाकात तो हो गई, और वो चले गए अलग, आप चले गए अलग। ठीक है, बात इधर ही ख़त्म हो गई। लेकिन आप दोनों को नहीं पता कि आप दोनों का सोल का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को एक थॉट्स में रखे हुए हो, तो यानी कि थॉट्स में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो एक दूसरे को। तो ये आपका एक जर्नी स्टार्ट हो चुका है, उस पर्सन का भी जर्नी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोनों को पता नहीं है कि वो एक जर्नी में जा चुके हैं। आप समझ रहे हो, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपका इस पर्सन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो स्टार्ट होने वाला है, या हो चुका है कुछ लोगों का। 10 मंथ 10 डेट, 3 मंथ, तीसरा महीना, जैसे फरवरी, मार्च का महीना, या फिर अक्टूबर का महीना, मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन मंथ्स में ये पर्सन आपको या तो मिल सकते हैं या मिल चुके हैं, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। और ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपको सच कहूँ तो आपको प्रपोज करने के लिए ही आ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं दोबारा से।
अब ये एंट्री कैसी होगी ये मुझे थोड़ा सा चेक करना है, मैं वो अभी टैरोट से देखेंगे कि क्यों आ रहे हैं, वो एंट्री किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। एक बात और बता दूं कि ये पर्सन जो हैं बहुत मेहनती हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी देखा है, ठीक है। सेल्फ मेड पर्सन है, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका अपना बिजनेस हो सकता है, इनका अपना काम, कारोबार, बिजनेस, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बेबी फेस होगा इस पर्सन का, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, छोटी नाक हो सकती है, थोड़े चाइनीज़ टाइप के ये पर्सन हो सकते हैं दिखने में, नेपाली हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज़ भी मुझे कुछ आ रही हैं। ब्राउन हेयर्स और पैंट, ब्लैक पैंट और कोट में कोई नज़र आ रहा है। काफ़ी हैंडसम है अगर ये मेल हैं तो, फीमेल हैं तो शी इज़ रियली ब्यूटीफुल। बेबी फेस है, छोटू छोटू सा, दुबले पतले से हैं, ज़्यादा मोटे तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप हो सकता है थोड़ा चबी चबी से हो, बट ये पर्सन मुझे थोड़ा सा सही मतलब नॉर्मल दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं तो इतने पतले भी नहीं हैं, नॉर्मल हैं, फिट बॉडी है इनकी, हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बियर्ड होगी इनकी, फ्रेंच बियर्ड हो सकती है इनकी, फ्रेंच वाली नहीं होती है वो होगी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्यों एंट्री कर रहे हैं और किस तरह से एंट्री होगी। पहले देखते हैं किस तरह से एंट्री होगी। इस पर्सन को म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होगा, हो सकता है गाते भी हों, गाने का शौक़ हो, तो ये घर में इनके अलग से होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह, अलग से वो जैसे होता है ना लोग अलग से रखते हैं घर में बाकायदा म्यूज़िक वगैरह का, वो तो कभी उनका दिल करता है तो वो म्यूज़िक बजा लेते हैं या सॉन्ग गा लेते हैं, गिटार बजा लिया या फिर वाइल क्या होता है वो, मतलब हाँ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। सिंगर हो सकते हैं ये पर्सन खुद बहुत अच्छे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी फैमिली से ही हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ बहुत कम लोगों की बात कर रही हूँ कि आपकी अपनी फैमिली से भी ये पर्सन हो सकते हैं जो आपको प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। मे बी आपके कोई घर के फैमिली से ही कोई हैं, मतलब आपकी दूर पार की फैमिली से भी हो सकते हैं। कुछ लोग एतराज़ करते हैं जब मैं फैमिली का नाम लेती हूँ कि आप बोलते हो कज़न के साथ, हमारे में नहीं होता है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेंस नहीं होती उसको आपने नहीं लेना है, अपने ऊपर उसको पर्सनली मत लो, ये जनरल रीडिंग है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी फैमिलीज़ में ये है, कज़न के साथ मैरिज या जो भी है, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो लोग भागते हैं ठीक है ना। ओके, ये पर्सन दिखने में इतने कोई ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत नहीं है, ठीक है, हाँ हैं, ब्यूटीफुल हैं, बट इतने भी कोई हुस्न का परा या परी नहीं है, लेकिन इनका मन बहुत खूबसूरत है, इनका अंदर का सोल बहुत प्यारा है। लेट्स सी कि ये कैसे आएंगे, इनकी एंट्री कैसे होगी और क्यों होगी, वाई दे आर एंटरिंग योर लाइफ। एक कार्ड शायद आ गया है, वाई दे आर एंटरिंग योर लाइफ। ओ माई गॉड, वाई दिस डेविल इज हेयर कैप्रिकॉर्न, वाई दिस डेविल इज हेयर। ओह, नाइट ऑफ कप्स। सो ओके, मैं कुछ और देखूंगी, कुछ और। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाई दिस पर्सन एंटरिंग, ये क्यों एंट्री कर रहे हैं। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। सो वाई दिस हाई प्रिस्टेस इज हेयर, why this high priestess is here. Okay, page of wands. Okay, why this two of swords is here.
एट ऑफ, ठीक है, ओके मैं समझ गई। एट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एट ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ पर ना कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन की एनर्जी ज़रा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है, साइंस सारे ही आए हैं, लेकिन कैप्रिकॉन मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और एरीज भी मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आ चुकी है। तो ये 4 ऑफ वैंड्स की ऑफ़र किसको देने के लिए आ रहे हैं? क्या ये मेरे व्यूवर्स को 4 ऑफ वैंड्स की ऑफर? एक चीज़ तो बता दूं कि ये आपके मिरर सोल हैं, ये एक हायर लेवल सोल कनेक्शन है आप दोनों का। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि देखो ट्विन्स को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इस चीज़ को हम यहीं रहने देते हैं। उस चीज़ को, क्योंकि फिर हर कोई यही समझने लग जाता है कि जो भी एरा गैरा नत्थु खैरा मेरी लाइफ में आया वो मेरा ट्विन ही होगा। ऐसा नहीं होता है, ट्विन बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। हाँ, हायर लेवल सोल कमिटमेंट आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पर देख लो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक पर बहुत बिलीव करते हैं। ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अपने गोल्स की फिक्र करते हैं। मेरे गोल्स, मेरे एम्बिशंस, जो मेरा एक मैंने गोल सेट करके रखा हुआ है, उस गोल को मुझे किसी भी उसमें किसी भी मतलब कीमत पे मुझे हासिल करना है, ठीक है। अभी क्यों एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कैसे एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री तो कर चुके हैं आपकी लाइफ में, जो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर। और अगर ये मिल के फिर जा चुके थे और अगर ये री एंट्री कर रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो। इस पर्सन को लगता है कि जो पहले वाला मेरा रिलेशनशिप था जिसके साथ भी, क्योंकि वहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये वॉक अवे करके आए हैं, ठीक है। ये भी बता दूं मैं आपको, ये पर्सन जो हैं 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है आपको भी लेकर, इस कनेक्शन को भी लेकर, इस रिलेशनशिप को भी लेकर। क्यों? क्योंकि जो इनका पास्ट का एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। अब ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। कहीं ये सिर्फ पैशन तो नहीं है मेरा और उसका, या फिर सच में कुछ है हम दोनों के बीच। ये इन चीज़ों को बहुत गौर और फिक्र करते हुए वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जब वापस आ रहे हैं ना, तो आप देखोगे कि ये एकदम से आपको सॉलिड ऑफर नहीं देंगे, एकदम से प्रपोज करने नहीं आते ही नहीं बोलेंगे ओ विल यू मैरी मी, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। हाँ है, मैरिज है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट को ही दिखाती है। लेकिन ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि आते ही फ़ौरन से आपको बोल दिया हो भाई चलो एकदम मुझसे शादी कर लो, ये वो फलाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके साथ एक फ्रेंडशिप रखेंगे, बात करेंगे, आपको थोड़ा टटोलेंगे, क्योंकि इनका माइंडसेट कंफ्यूज्ड है, ठीक है। किस चीज़ को लेकर? पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर। वहाँ से भी इनको वॉक अवे करना पड़ा था। अब क्योंकि आप इनकी लाइफ में, जैसे पहले वाला जो पर्सन था और आप में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है, ठीक है। यानी कि इस पर्सन को अब आपके साथ जो अट्रैक्शन फील हुई है, बहुत टाइम के बाद किसी के साथ वो ऐसा फील करने लगे हैं। इस बीच में इन्होंने किसी के साथ भी ऐसा कनेक्शन फील नहीं किया था और ना ही करना चाहते थे, लेकिन जब से इन्होंने आपको देखा, आप इनके थॉट्स में बैठ गए। अब वो चीज़ आपके साथ इनको फील हो रहा है। अब वो बंदा परेशान हो गया है कि क्या ये जर्नी चल पाएगी या नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड आपको मिलेंगे। अगर ये दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड करेंगे, यानी कि या तो ये अनएक्सपेक्टेड आपको कॉल मैसेज करेंगे, अगर इनका नंबर वगैरह आपके पास है तो, या फिर अगर आप सोशल साइट पर एक दूसरे को जानते हो तो, या फिर कहीं अगर आप जाते हो, ट्रैवल करते हो, वहाँ पर आपकी इनसे अचानक से ऐसे मुलाकात हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हैं ये। लेकिन शुरू में ये आपको देखकर थोड़ा फिर से जैसे बौखला जाएंगे, कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। लेट मी सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। और इनिशियल्स के साथ यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चार्म्स भी आ चुके हैं। तो चलो, यहाँ पर ईविल आई का है। मे भी आपको नज़र बहुत लगती है, यहाँ पर ईविल आई का आपको यूज़ करना चाहिए,
ठीक है। यहाँ पर मे बी उनको नज़र लगती है, आप दोनों के कनेक्शन को नज़र लग सकती है, आई डोंट नो क्या है यहाँ पर, लेकिन कुछ तो है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर आर है, एम यू वी, सॉरी वी तो नहीं है, मैंने वी क्यों कहा, आई डोंट नो। एच है, यू तो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही आया है, आर है, क्यू है, फिर से यू, डब्ल्यू है, यहाँ पर फिर से यू है यहाँ पर, ओह माय गॉड, एन है, जे है, एस है, एम 2 बार आया है, कंफर्मेशन है, यू बहुत बार आया है, डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, यहाँ पर है जी वर्गो की एनर्जी है, पाइसेस भी हो सकते हैं ये पर्सन। ये बहुत चुप रहने वाले, बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, शेल की एनर्जी है, इनको अपने शेल से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर बटरफ्लाई है, एंजल के विंग्स हैं, तो ये डेफिनेटली ये आप दोनों का जो ये कनेक्शन है हायर लेवल का सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो आप दोनों। और बटरफ्लाई ये भी बताता है कि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के एक दूसरे से मुलाकात करोगे। यहाँ पर 2 हार्ट्स हैं, तो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है, या बिल्कुल कोई मैसेज इनकी तरफ से आपको आ सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर आर भी है, एस भी है, डब्ल्यू एन जे, ओके। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल, लेट सी, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, लेट मी सी हु इज़ कमिंग टू प्रपोज यू, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई। वजह क्या है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो पहले हम ऑरिकल्स देखेंगे, कार्ड्स। अच्छा, जो लोग पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछते हैं ना, पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको मेरे इंस्टा पर मिलेंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे इंस्टा पर जा सकते हो, मुझे फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टा का जो मेरा रियल अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको, ठीक है। जो सेकंड चैनल का है जो मैं बता रही होती हूँ, वो भी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। चलो, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। कौन है ये पर्सन? पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये पर्सन है कौन, ठीक है, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉटम एनर्जी तो भाई सीधी सीधी मैसेज की है। ओह, यहाँ पर बैड हेल्थ की भी एनर्जी है, वाई कंसर्न, ओह माय गॉड, ओके, मैं देखती हूँ, ठीक है। मेन मेल है सबसे पहले, फॉल्स पर्सन, पाथवे, पॉवर्टी, ओके, ओके। एंड यहाँ पर है मैसेज, बैड हेल्थ, कंसर्न, ठीक है। देखते हैं, कुछ कार्ड्स यहाँ से भी लूँ, कौन है ये पर्सन। नंबर 8, नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 111 देख रहे हो। 35, 37 आपकी एज हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी, ठीक है। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं ये, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 7। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 8 इज़ द नंबर ऑफ बरकत, 5, 6, 7, 8, और नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट है, 7, 8, 9, 10। तो 10 एंड 8 यहाँ पर कुछ मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनकी, इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर फेथ की एनर्जी है, फॉर्टिट्यूड, ओके, फ्रीडम, वाइल्ड, ओके। और यहाँ पर फिर यहाँ पर पैटर्न है, ओके, स्ट्रेंज, मिस्ट्री। देखो, ये वो पर्सन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, क्योंकि जो पहला वाला ग्रुप मैं अभी रीड करके आई हूँ उसमें तो डायरेक्टली एक चीज़ आ रही थी कि भाई प्रपोज ही करने के लिए आ रहे हैं। उधर तो कार्ड ही मैरिज का आया है 2-2 बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस रीडिंग में ये प्रपोज करना चाहते तो हैं, ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं,
ठीक है, अब इसको क्लैरिफाई करेंगे आगे और भी। मैं देखूंगी, मैं अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो फिर ये रीडिंग आप ही की है। ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी मिस्ट्री है इस कनेक्शन में, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे ये अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ा के रखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपको अभी तक रिवील नहीं की हैं, शायद वो करना नहीं चाहते हैं या करना नहीं चाहते थे। ठीक है, ऐसा भी है यहाँ पर। Why this false person is here? मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ये पर्सन आपके मेन मेल या मेन फीमेल बनना चाहते थे, या आपको अपना मेन मेल या मेन फीमेल बनाना चाहते थे। आना तो ये आपकी लाइफ में प्रपोजल के लिए ही चाहते थे, आपको प्रपोज करना चाहते थे ये पर्सन, बट सम सर्कमस्टांसेस ये कर नहीं पाए। आई डोंट नो, देखते हैं, मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ इनकी एनर्जीज़ को। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों के पाथ अलग अलग थे, आप दोनों मिले भी, साथ रहे भी, कुछ लोग लिविंग में भी रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट अब बातें ख़राब होती जा रही हैं, या वो बात अब रही नहीं थी आप दोनों के बीच। और ये भी दिख रहा है आप दोनों के बीच किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई है जो नहीं चाहता था आप दोनों को एक होने के लिए। हालांकि ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जहाँ पर अभी हैं वहाँ पर ये पर्सन खुश नहीं है और वहाँ से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, फ्री करना तो चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहा है ये बंदा। एक पैटर्न है, एक साइकिल है जो उसकी लाइफ में आपका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इनका अपना कुछ है, कुछ लाइफ में कोई लफड़े चल रहे हैं, कोई पंगे चल रहे हैं, आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ से। इनके अपनी लाइफ में कोई ऐसे पैटर्न्स हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब एक बंदा देखो ना, एक बंदा फ्री होगा, उसका माइंडसेट फ्री होगा, वो तभी तो वो आपके पास आएगा, तभी तो वो फ्री माइंडसेट लेकर अपने आप को फ्री करके आपके पास आएगा। जब वो खुद ही अपनी लाइफ में उलझनों का शिकार होगा तो वो आपको क्या बताएगा या आपको क्या क्लोजर देगा। उसको पता है कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन के घर में कोई ठीक नहीं है, या तो इनकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं है, या तो इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, और इस वक्त ये इनका ज़्यादातर फोकस उसी तरफ है। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में इनके काम में, इनका जो भी इनका करियर है, काम है, जो भी ये करते हैं, उसमें इन्होंने रिसेंटली कोई धोखा खाया है या कोई नुकसान भी खाया है किसी फॉल्स पर्सन की वजह से। इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा उस पर्सन पर बिलीव किया, यकीन किया, और फिर इनको बट इस पर्सन को फेथ है, यकीन है कि एक ना एक दिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और ये आपके पास अपना दिल की बात लेकर, प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, जो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, बट बोल नहीं पा रहे हैं, या अभी तक इन्होंने कन्फेस नहीं किया है, अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा के रखा है। क्यों? क्योंकि इसीलिए नहीं कि आप में कोई दिक्कत है, इसीलिए नहीं कि वो कहना नहीं चाहते हैं या आपको प्रपोज करना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है मसला। दिक्कत यहाँ पर यह है कि इनके अपनी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ ऐसा मामलात हैं कि ये चाहकर भी कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, इनको यकीन है, फेथ है कि एक ना एक दिन सब हालात ठीक हो जाएंगे और मैं उसके पास जाऊँगा और उसको ये प्रपोज़ल दूंगा अपना। बट मुझे फील हो रहा है जैसे अब ये एक ना एक दिन जो है ना वो जल्दी आने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है नंबर 8 और नंबर 7, यहाँ पर नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। 7 डेज़, 8 डेज़, 8 वीक्स, 7 वीक्स, इससे ज़्यादा इंतज़ार मत करना, लेकिन इतना मुझे वीक्स पर जाना, मंथ्स पर मत जाना। एक चीज़ और बताऊं मैं इस पर्सन के बारे में आपको, ये काफ़ी वाइल्डिश नेचर है इनकी, बहुत एडवेंचरस टाइप के पर्सन हैं। ये एक बीस्ट की एनर्जी रखते हैं और बहुत शार्प हैं ये, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, शार्प, मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है इस पर्सन की, कोई चीज़ भूलते नहीं है बाय द वे। एक बार अगर वो चीज़ माइंड में बैठ गई तो बैठ गई। काफ़ी मिस्टीरियस है, कम बोलते होंगे,
इनके बाल थोड़े ब्राउनिश हैं, या तो ये कलर वगैरह करते हैं या करती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ग्रे हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़े लंबे बाल भी दिख रहे हैं। फीमेल हैं तो काफ़ी लंबे बाल हैं, मेल हैं तब भी आगे से पफ वगैरह है, आई डोंट नो, काफ़ी रेशमी सिल्की ऐसे कुछ बाल दिख रहे हैं। ये पर्सन बच्चों को बहुत पसंद करते होंगे ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इनके अपने सिबलिंग्स के बेबीज़ होंगे, ब्रदर के, सिस्टर के कोई बेबी वगैरह है तो उसको वो बहुत अटैच होंगे उस बेबी के साथ। मे बी आपको अगर पता है इस पर्सन के बारे में जिसके बारे में बात कर रही हूँ तो इन्होंने आपको बताया होगा। लेट मी सी कि ये क्यों इंटर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वाई, क्या है इनकी एनर्जी, ये क्यों एंट्री करना चाहते हैं, क्या मतलब कुछ है, प्रपोज वगैरह करेंगे आगे जाके। पहले तो मैं ज़रा ये फॉल्स पर्सन को ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ प्लीज़ यूनिवर्स। ये फॉल्स पर्सन कौन है इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस फॉल्स पर्सन इज़ हेयर। ये फॉल्स पर्सन किसकी लाइफ में है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में है या उनकी लाइफ में है? ये फॉल्स पर्सन कौन है? ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ। 5 ऑफ वैंड्स, ओह, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो इनके अपनी अपनी गैदरिंग में ही है, कोई कम्युनिटी में हो सकता है इनकी, और उस पर्सन ने इनको डराया है कि लोग बातें बनाएंगे, गॉसिप होगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, ये ठीक नहीं है, वॉक अवे करो, हटो यहाँ से, जाओ, चले जाओ, इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा हुआ, ऐसी चीज़ें। ये आप दोनों, अच्छा देखो, एक तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, सबके साथ रेजोनेंस नहीं होगी, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेंस होंगी, कुछ नहीं होंगी, क्योंकि सब बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे हैं मुझे जिनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, आपके और इस पर्सन के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और उन्होंने ही सारी आग लगाई हुई है। यस, दिखने में वो ऊपर से आपको बहुत अच्छा दिखाते हैं, वी आर योर फ्रेंड्स, फलाना डिमगाना, लेकिन एक्चुअली में दे आर बुलशिट। इन्होंने बड़ा रायता फैलाया हुआ है आप दोनों के माइंडसेट में। तो अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आप बहुत ही अपना वेल विशर समझ रहे हो, और मेरे ख्याल से अब तक आपको उसकी वो समझ आ चुकी होंगी चालाकियाँ, अब तक तो आई थिंक सो। अगर नहीं तो प्लीज़ थोड़ा सा इधर उधर टटोल लो, आसपास देख लो, या इस पर्सन की लाइफ में कोई है ऐसा। कोई एक भी नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपस में वो गॉसिप कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, और यही चीज़ इस पर्सन को रोक देती है आपको प्रपोज करना चाहते। मैंने कहा ना कि आपको प्रपोज ये करना चाहते हैं या करना चाहते थे, लेकिन कोई बात है जो ये रुक जाते हैं। मे बी ये पर्सन सोचते हैं कि लोग बातें बनाएंगे, लोग हमें जज करेंगे, लोगों की ये गॉसिप और ये फलाना, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, आई डोंट नो यार, ये क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्यों दो लोगों को के पीछे ही पड़ जाते हैं, आई डोंट नो। ऊंच नीच, कास्ट कल्चर इशू, कुछ भी हो सकता है। लेट मी सी क्यों एंट्री करना चाहते हैं, और एंट्री करेंगे तो क्या ये प्रपोज करेंगे? वाई दिस पर्सन एंट्री, ओह वाई दिस पर्सन एंट्री ये कौन सा सवाल है मेरा। वाई दिस पर्सन एंटर इन योर लाइफ, है ना, ऐसा कुछ होगा। इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती, हाँ बस क्या कहते हैं उसको, गुजारा है यार। चलो, कार्ड्स गिर रहे हैं बट मेरी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं, प्लीज़ क्लीन दिस एनर्जीज। ओके, why this person is entering in my viewer's life? ओके, अब ठीक है। why एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्यों एंट्री कर रहे हैं? ओके, ये आना चाह रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इतना शफल करने के बाद, इतने शफलिंग के कार्ड निकालने के बाद, करने के बाद, बॉटम में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यानी या तो आप वॉक अवे करके गए हो, या तो ये करके गए हैं और ये सक्सेस चाहते हैं। लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स, या इन्होंने खुद आपको, या क्वीन ऑफ कप्स, आप गए हो। एम्परर,
टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर एक और कार्ड भी है, ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओ माय गॉड, ये पर्सन मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन, बच्चे हैं, मैरिड हैं, वाइफ है या हस्बैंड है। आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आई डोंट नो ये एनर्जी क्यों निकल के आई है, आई डोंट नो वाई। अच्छा, अगर मैरिड नहीं है लेट्स से, तो ये एम्परर एनर्जी में है, ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, ये आपको मिस तो बहुत करते हैं बट इनिशिएट लेने का इनका कोई ऐसा मुझे इरादा नहीं दिख रहा है। एंट्री कर, मैंने जैसे शुरू में ही बोला, जब मैंने शुरू में कार्ड निकाले थे ना, तब मुझे एक वाइब्स आ रही थी कि ये पर्सन चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। दिक्कत ये है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, यू नो, शादी, मैरिज, या तो यहाँ थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी साफ बताती है थर्ड पार्टी। अब या तो ये थर्ड पार्टी इनकी अपनी फैमिली है, और या तो फिर कोई और पर्सन है डेफिनेटली, या तो ये पर्सन मैरिड हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो और इनको वहाँ से वॉक अवे करना पड़ेगा तभी आपके पास आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते, समझ रहे हो आप, मतलब वहाँ से इनको हटना पड़ेगा फिर ये आपके पास आएंगे। क्या ये एंट्री जल्दी करेंगे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? क्या है आप पता नहीं क्यों, वेट, why this emperor is here? Oh, queen of wands, look at this, six of cups, yes definitely ये आएंगे, आ रहे हैं ये 6 हफ्ते, 6 घंटे, 6 दिन, महीनों पे मत जाना। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, और देखो यहाँ पर 2 क्वींस हैं, या तो मदर इशू हो सकते हैं इनके, या तो कोई और भी हैं, ठीक है, इनकी कोई एक्स बुक्स, आई डोंट नो। क्वीन ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है भाई, चूज़ ये आपको करेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पर्सन अपनी एम्परर एनर्जी में है, शुगर डैडी इज़ हियर हनी, बहुत बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है ये, पैसा, नेम, फेम, सक्सेस, बहुत अच्छा खासा मतलब पावरफुल बंदा है, लेकिन आपके सामने ये टिक नहीं पाते हैं, बहुत इनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, हर एक चीज़ मिलाकर आपको एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। अच्छा, जो जिस पर्सन के साथ ये डील कर रहे हैं ना, वो भी कम नहीं है, वो भी है, उसके पास भी सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस पर्सन का दिल आपकी तरफ है। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, ये थर्ड पार्टी सिर्फ फैमिली है या मदर इश्यूज़ हैं, जो भी है, फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं। और लुक एट दिस, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स से उसको दे रहा है कुछ, यानी कुछ देख रहे हो, यहाँ पर फ्लावर पॉट दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये आपको कुछ देने आ रहे हैं, प्रपोज करने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। ये क्या देने आ रहे हैं ये देखते हैं। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, वैसे यहाँ पर सारे ही साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। देखो, या तो ये पर्सन थ्री ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में है, अगर आप इनकी लाइफ में अभी नहीं हो तो, अगर आप वॉक अवे करके गए हो तो ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, करना चाहते हैं, करेंगे भी, जो मुझे दिख चुका है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर भी 7 की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इनका मैसेज आपको आ सकता है। अगर आपने इनको कहीं से ब्लॉक श्लॉक किया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो ये करके, किसी फेक आईडी से, जैसे तैसे भी करके ये आपके पास पहुँचेंगे तो सही। और जो आपकी तरफ कहते हैं, जो आपका सच में आपको पाना चाहता है, वो आपके लिए एफर्ट्स लगाता है, वो कुछ भी करके आपको अपनाता है ना। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? कब तक इस पर्सन के आने की एंट्री, क्या लेकर, कौन सी ऑफ़र लेकर आएंगे? क्या ये प्रपोज करेंगे या सिर्फ, देखो यहाँ पर अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, और फिर एम्परर, तो डेफिनेटली ये पर्सन स्टेबिलिटी तो लेकर आ रहे हैं, या स्टार होप्स, उम्मीद आप रख सकते हो कि ये पर्सन आपके बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। बाय द वे, आप इस पर्सन से उम्मीद रख सकते हो कि ये पर्सन, देखो ये पर्सन अगर ईगोइस्टिक है ना, ये अपना ईगो भी ख़त्म करेगा आपके लिए। अगर ये बहुत ईगोइस्ट, आपको लगता है यार ये बहुत ईगोइस्टिक बंदा है,
या अपना ईगो भी ख़त्म करेंगे आपके लिए। मुझे ये दिख रहा है जैसे हाइट में काफ़ी लंबे हैं, बॉडी भी अच्छी खासी बनी हुई है, हो सकता है जिम वगैरह करते हों, हाइट में भी लंबे दिख रहे हैं, पर थोड़ा सा इमोशनली इमेच्योर हैं बिकॉज पेज की एनर्जी है। इसीलिए ये इमोशनली इमेच्योर होने की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाए आपके लिए, और इन्होंने भागना अच्छा समझा कि चलो ठीक है दूर ही चले जाओ तो बेहतर है, या फिर नहीं भी भागे होंगे तो मैनिपुलेटिंग एनर्जी में रहे होंगे, और या तो आप चले गए इनकी इस एनर्जी की वजह से, और अब ये री एंट्री करना चाहते हैं। लेट्स सी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए, दुआएं कर रहे हैं कि अगर मैं आता हूँ तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, थोड़ा क्योंकि इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी ना, अगर आप इनसे सही बात नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं इनकी ईगो भी हर्ट होगी। मैंने ये भी बोला था ना कि कुछ लोग बातें बनाएंगे, हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ हैं या मैरिड हैं, या फिर आई डोंट नो क्या सीन है यहाँ पर। हो सकता है कि फैमिली कास्ट कल्चर इश्यूज़ हैं तो लोग बातें बनाएंगे। हो सकता है कि क्योंकि ये पर्सन बहुत पैसे वाले हैं, पैसे की ऊंच नीच है, आप इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो करियर में, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तो लोग बातें बनाएंगे, लोग जज करेंगे। लोगों की फ़िक्र, जब लोगों की फ़िक्र करते हैं ना जो लोग, फिर वो लोग कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाते, फिर सामने वाला बंदा आखिरकार उसको यानी कि थक हार के चला ही जाता है, राइट। फिर उस पर्सन को एक तकलीफ़ होती है, या फिर वो सोचता है कि यार नहीं, ये कनेक्शन तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे यहाँ पर अपने को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। तो इस पर्सन के साथ भी वही दिक्कत है। एम्परर की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये पर्सन आपसे हो सकता है एज में बड़े हों, या आप बड़े हो, एज डिफरेंस हो सकता है। देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर 2 की और यहाँ पर 6 की एनर्जी है। 26 आप एज हो सकती है आपकी 26, या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या 6 हफ्ते 2 हफ्ते 2 दिन 2 घंटे किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आपको ये मैसेज कर लें, और ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं MNWBVNQIY। ये आपसे पूछेंगे वाई आप क्यों लीव करके गए, आप क्यों छोड़ के गए। मे बी इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपसे, आप गए हो अगर अपनी तरफ से तो। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, मैंने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज। MFVINBYNQ क्वेश्चन पूछेंगे ये आते ही आपसे, वाई आर यू डूइंग दिस, और ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई ये वाई वाला क्वेश्चन ज़रूर होगा। हो सकता है कि ये आपको अगर मैसेज करें, आप इनसे बोलो कि मुझे बात नहीं करनी है जो भी, तो ये आगे से बोलेंगे कि वाई, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि नहीं बात करनी है, बात करो, मुझे बात करनी है। लुक एट दिस एम्परर, माय वे और हाईवे, करो भी खुद ही। और ये आप पे बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम्स डालते होंगे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, अपनी गलती मानने के बजाय, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो लेट्स से। बिकॉज लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मुझे ऐसा दिखाता है जैसे कि यार मैं 10 ऑफ कप्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। या व्हाई दिस 10 ऑफ कप्स इज़ हियर, व्हाई दिस 10 ऑफ कप्स इज़ हियर। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या ये पर्सन किसी के साथ हैं, या फिर ये आपके साथ ये इस एनर्जी में जाना चाहते हैं। व्हाई दिस 10 ऑफ कप्स इज़ हियर। मुझे काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि वो जो पर्सन से आप बात करते हो वो रीडिंग कर दो। मैं सेकंड चैनल पर आज डालने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं वही रीडिंग करूँगी, आपके पर्सन से बात करेंगे, ठीक है। व्हाई दिस 10 ऑफ कप्स इज़ हियर, व्हाई दिस 10 ऑफ कप्स इज़ हियर, 10 ऑफ वैंड्स, 10 लुक एट दिस, हैंग्ड मैन। ये कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। ये इनका माइंडसेट आपके ऊपर स्टक है, और इनके ऊपर फैमिली के बोझ बहुत हैं, और ये आज़ादी चाहते हैं वहाँ से। मतलब आज़ादी इन सेंस के ये चाहते हैं कि अब मैंने अपने सारे काम कर लिए, मैंने सबको प्रोवाइड किया, मैंने सबको सब कुछ दिया,
चाहे वो इनके सिबलिंग्स हों, चाहे जो भी हो। अब मुझे मेरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी देनी चाहिए इन लोगों को, चाहे थोड़ी सी ही सही, पर मैं अपने फेवरेट पर्सन के साथ, जिसके ऊपर मेरा माइंड अभी भी स्टक है, मैं अपने फेवरेट पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, चाहे वो थोड़ी सी ही सही, मुझे वो थोड़ा सा ही टाइम दे दो प्लीज़। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, मैंने सबके बोझ उठाए हैं, मैंने फैमिली का भी बोझ उठाया, सिबलिंग्स का भी उठाया, मैं सबके लिए सब कुछ किया है। अब प्लीज़ थोड़ा मुझे भी टाइम दे दो। तो इस एनर्जी में दिख रहे हैं ये पर्सन, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ, आप ही की तरफ आ रहे हैं, आप ही को, आप ज़ाहिर सी बातें प्रपोज करने ही आ रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स हार्मनी को दिखाता है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं आपसे मैरिज और शादी का तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे एम्परर एनर्जी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों का बेबी भी दिख रहा है यहाँ पर मुझे। लुक एट दिस, देखो एम्परर यानी कि आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा। जब भी एम्परर आता है तो मैं यही कहती हूँ, एम्प्रेस एंड एम्परर, यानी कि आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा। ठीक है, तो अगर इस कनेक्शन में स्टकनेस है, ये उस स्टकनेस को बाहर भी निकालने, मतलब अब ये फाइनली ये इस चीज़ से, इस पैटर्न को ख़त्म करेंगे। एक कार्ड और जाते जाते देखूंगी ताकि थोड़ी आपको और तसल्ली और क्लैरिटी आ जाए। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक न्यू शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 की एनर्जी है। बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी। इट्स अ डेस्टाइन कनेक्शन, ये हो रहा है, होने वाला है बहुत जल्दी। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपकी अब इस पर्सन के साथ, यानी अब आपको वो चीज़ फाइनली मिल रही है जिसका आपने इतने सालों से वेट किया है, जिसके लिए आपने प्रेयर्स किए हैं। ये वापस आ रहे हैं पर्सन, वापस। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।